हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखांकन शब्दावली यानी अकाउंटिंग टर्म्स के विषय में पढ़ेंगे। व्यावसायिक लेन देन क्या होता है, व्यावसायिक लेन देन क्या होता है या घटना क्या होती है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी घटना लेन देन से क्वेश्चन पूछा गया था। व्यावसायिक लेन देन बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है। जब कोई व्यावसायिक लेन देन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ संपत्ति दायित्व अथवा पूंजी में परिवर्तन होता है। माल का उधार व नकद क्रय विक्रय, बैंक से उधार ली गई राशि पर ब्याज एक व्यावसायिक लेन देन होता है, जबकि किसी व्यक्ति द्वारा अपने मित्र को दिया गया उपहार लेन देन नहीं है। यह एक सामाजिक क्रिया है। लेन देन को दो भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य लेन देन, आंतरिक लेन देन। बाह्य लेन देन जैसे माल का क्रय विक्रय, आंतरिक लेन देन संपत्ति पर लगाया गया हराज। आग के द्वारा माल की हानि अथवा ग्राहक द्वारा भुगतान करने में असमर्थता से हानि को लेन देन माना जाएगा, क्योंकि इन हानियों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। परंतु जब एक प्रबंधक सेवानिवृत्त होता है तो इससे होने वाली हानि को चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, व्यावसायिक लेन देन नहीं माना जाए, क्योंकि इसे मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता है। घटना यानी इवेंट क्या होता है। घटना किसी लेन देन का निष्कर्ष परिणाम होती है। निष्कर्ष परिणाम होती है, जिसे हम घटना कहते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, यानी व्यावसायिक लेन देन कौन कौन से होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन द बिजनेस, परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर 4 लाख, मेकिंग कैश सेल ऑफ 3,80,000, पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट 20,000। ये हमारे ट्रांजैक्शन है जिसे हम व्यावसायिक लेन देन कहते हैं। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट कौन कौन से होते हैं, घटना कौन सी होती है। प्रॉफिट ऑफ 60 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, 60,000, प्रॉफिट ऑफ 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, कैश बैलेंस ऑफ 4,60,000, कैपिटल ऑफ 5,60,000। ये इवेंट के अंतर्गत आते हैं। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, इसलिए इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। संपत्ति को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे स्थायी संपत्ति, व्यवसाय में आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से खरीदी जाती भूमि, भवन, फर्नीचर, मोटर कार। चालू संपत्ति में आएगा। चालू संपत्ति के अंतर्गत वस्तु, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल का स्कंध, विनियोग, देनदार, प्राप्य बिल, पूर्व दत्त बिल, बैंक में जमा राशि तथा हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड आदि चालू संपत्ति ये पुनः बेचने के उद्देश्य से प्राप्त की जाती है अथवा इनका उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है। दृश्य सामग्री जिन्हें देखा जा सकता है। दृश्य सामग्री प्लांट, फर्नीचर, बिजनेस आदि। अदृश्य में ख्याति, पेटेंट को एकस्वी बोलते, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर आदि। क्षय सामग्री कौन सी जिनका वेस्ट हो जाते हैं। इन सामग्रियों में खान, तेल के कुएं तथा लकड़ी के जंगल आदि को शामिल किया जाता है। आज हमने लेखांकन शब्दावली के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने व्यावसायिक लेन देन घटना के विषय में हमने पढ़ा है। बाद में थोड़ी सी कुछ टर्म्स और पढ़े हैं, जिसमें आ जाता है हमारा पूंजी। संपत्ति हमारी 2 तरीके की होती हैं, 2 या 3 तरीके की होती हैं। स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति और दृश्य संपत्ति। फिर दृश्य भी 2 प्रकार के, इस तरीके 2 दृश्य अदृश्य अलग अलग होती है। क्षय संपत्ति जिन्हें जैसे इन संपत्ति में खान, तेल के कुएं, लकड़ी के जंगल आदि को शामिल किया, जो हमारी वेस्टिंग एसेट्स होती हैं। आज हमने अपनी क्लास में ये 4-5 टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की है। आप इसे 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से हमारे अगर पूछे जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो उसका भी फीडबैक हमें ज़रूर दें, ताकि हम अपनी वीडियो को आगे सुधार कर सकें अपने क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।